आज उसे छोड़कर तू हमारे साथ चलेगी तो मेरी माँ जिससे सी मर जाएगी। ठीक है भैया, मैं आपके वचनों को पालन करूंगी भैया। मैं अपने चौखट से कभी कदम नहीं निकालूंगी भैया। चाहे मेरी मर जाऊंगी, मिट जाऊंगी, लेकिन अपने घर से कभी नहीं जाऊंगी भैया। सोना, मेरी गलतियों को माफ कर देना सोना। नहीं भैया, माफ कर देना। माही ले चलो, इसलिए वक्त नहीं है, घसीटते हुए ले चलो। ये तूने कैसे दिन दिखा दिया। मेरी माँ न जाने किस साल में होगी। अगर ये बात मेरी माँ जानेगी वो तो जीते ही जी मर जाएगी। हे भगवान, ये तूने क्या किया। और बना के क्यों बिगाड़ा रे, बिगाड़ा रे नसीबा। वो बना के क्यों बिगाड़ा रे, बिगाड़ा रे नसीबा। ऊपर वाले, ऊपर वाले, ऊपर वाले, ऊपर वाले। ऊपर वाले, ऊपर वाले, ऊपर वाले, ऊपर वाले। जो तुझको मंजूर नहीं था, काहे को फूल खिलाया रे, खिलाया रे नसीबा। ऊपर वाले, ऊपर वाले। फिर जो दिखा मेरा दिमाग, क्योंकि जब तक मेरा बाप था मैं एक एक रुपए के लिए तरस रहा। हाँ सही आया मर्दान। हम कहे थे जब तक तुम्हें बप्पा रहे ना तो एक को पुड़िया खाए का मिलत रही हो, ना तो पान खाए। आज देखो बढ़िया बप्पा मर गए तो सिगरेट आप पी रहे हो। लंबरदार और सिगरेट है का? क्यों पीना है? अरे भला बताओ, बप्पा की राज में नहीं पी तो लौंडा की राज में तब पी ले। बिरजू, ये लो सिगरेट पियो। और मैं तुम्हें एक खास बात बताना चाहता हूँ। वो कौन सी बात है? क्योंकि ये जो जयपुर और विजयपुर के बीच में चम्बल घाटी है, हाँ। उस घाटी में एक खूंखार डाकू जिसका नाम बीघा सिंह है, हाँ है तो वो मेरा दोस्त है जी, जो कि पेशेवर डकैत है। हाँ डकैत तो है। काफी दिन हो गया मैं अपने दोस्त से नहीं मिला हूँ। आज मैं बैठकर आराम करता हूँ। अगर मेरा दोस्त आएगा तो ठीक है, नहीं तो हम फिर उसके पास खुद चलेंगे। क्यों नहीं तस्लीम करिए।
सासू माँ आप? हाँ बेटा, जीते रहो बच्चों। दामाद जी, क्या बात है? मैं तुमसे कुछ कहना चाहती हूँ। क्या कहना चाहती है? अरे हे मेरा लाल राजे दामाद। बेटा राजेश आया था। यानी तुम यहाँ अपने बेटा और बेटी से मिलने आई हो? जी। सासू माँ, अगर तुम अपने बेटे से मिलना चाहती हो तो सुनो मेरी बात कि तुम्हारे बेटे ने क्या किया है। और बेटा बेटी से तुझको बहुत प्यार है। तुझको बहुत प्यार है, आई मिलने यहाँ छोड़ घर द्वार है। तेरे बेटे ने आते ही हरकत किया। हाँ सासू माँ, तेरे बेटे ने आते ही हरकत किया। मेरे बापू को जा से दिया मार है। सासू माँ, तुम्हारे बेटे ने आते ही मेरे पिताजी का खून कर दिया और पुलिस तुम्हारे बेटे को पकड़ कर ले गई है। उसे उम्र कैद की सजा हुई है। दामाद जी, ये आपने कैसी बातें मुझे कह रहे हैं? दामाद जी, क्या बात है? वो मेरा बेटा है। हाँ, तुम तो उसके दानों ही हो, इसलिए मैं ये चाहती हूँ तुम्हारे सामने आकर पिलाकर भीख मांगती हूँ। उसके सिवा मेरा कोई नहीं है। यानी कि तुम अपने बेटे से मिलना चाहती हो? ठीक है, अगर आप मिलना चाहते हैं तो आप मेरी सासू जी हैं, मैं जरूर मिलाऊंगा। आप इधर आकर बैठ जाइए। मुनीलाल, तुम इसी वक्त जाओ और हमारे दोस्त बीघा सिंह को बुला कर लाओ। अच्छी बात है। जाओ। कहो मेरे दोस्त, बादल सिंह किस हाल में हो? मेरे दोस्त, इस वक्त हाल बहुत बुरा है। तुम्हारे कहने का मतलब क्या है? मेरा एक काम है जो कि उस काम को सिर्फ तुम ही कर सकते हो। बादल सिंह, अरे तू मेरा परम मित्र है, मेरा जिगरियार है। तेरा हर काम बीघा सिंह करने के लिए तैयार है। मेरे दोस्त, बोल, करना क्या है? ये सामने देख रहे हो, हाँ, ये बुढ़िया जो खड़ी है, लेकिन ये है कौन?
मेरे दोस्त, कहने को तो ये मेरी सास है, सास, ओ लेकिन ये आफत की पुड़िया है, ये बुढ़िया। अच्छा, मेरे दोस्त, करना क्या है? इस बुढ़िया को यहाँ से ले जाओ और ले जाकर बियावान जंगल में इसका काम तमाम कर दो। इसे यहाँ से बहाने से ले जाओ कि मैं तुझे तेरे बेटे से मिलाऊंगा। बादल, देखिए गलत है, लेकिन फिर भी इस दोस्ती के वास्ते मैं ये काम करूंगा। याद रहे, ये बात लीक नहीं होनी चाहिए। नहीं मेरे दोस्त, ये बात सिर्फ हम दोनों के अंदर रहेगी। बहुत अच्छी बात है। ओ, अरे मुन्नीलाल, बादल, तू तो मेरा दाहिना हाथ है। बादल, सासू माँ, आप हमारे दोस्त के साथ जाइए, ये आपके बेटे से जरूर मिला देंगे। ठीक है बेटा, आओ हमारे साथ, हम तुम्हारे बेटे से मिलाते हैं। आओ। देखा मुन्नीलाल, हाँ देखा। ये रास्ते का रोड़ा बुढ़िया भी साफ, मेरा बाप भी साफ, और वो हरामजादा राजेश भी साफ। अब सिर्फ बची तो मेरी पत्नी, उसे भी किसी न किसी तरह कहीं न कहीं घर से बाहर उसे करना ही होगा। क्यों नहीं? लेकिन आजकल वो नजर नहीं आ रही कि आखिर वो है कहाँ। कता घूमत होई। हाँ भाई, वैसे इज्जत नहीं होते। जौनी मेहरारू का कौनो इज्जत ना होई तो कहो 2-4 दिन हुआ रहे, 2-4 दिन हुआ चली जाए। कौन था? सत्य कहते हो। हाँ? ना मालूम इस वक्त सोना कहाँ है। आओ, हम चलते हैं, उसको देखते हैं कि आखिर वो है कहाँ। चलिए ना मेहरारू। क्योंकि बाप बड़ा ना भैया, बाप बड़ा ना भैया, सबसे बड़ा रुपया। चलो, चलते चलते कहना है, हे भैया, सांझ बोले चिरई, सवेरे बोले मोरवा, कोरवा छाड़ो बालमा, भैले भोर भिन सारवा, कोरवा छाड़ो बालमा। कोरवा छाड़ो बालमा, कोरवा छाड़ो बालमा, भैले भोर भिन सारवा, कोरवा छाड़ो। मैंने सुना है कि मेरी माँ मुझसे मिलने आई है। चलती हूँ, देखती हूँ कि मेरी माँ कहाँ है। स्वामी जी, क्या बात है? स्वामी जी, मैंने सुना है कि मेरी माँ मुझसे मिलने आई है। सपना तो नहीं देख रही हो? नहीं स्वामी जी, मैंने अभी सुना है। अच्छा, आजकल तुम ज्यादा सुनने भी लगी हो। देखो सोना, ना तो यहाँ तुम्हारी माँ आई थी और ना कोई, इसलिए माँ से मिलने की जिद छोड़ दो। स्वामी जी, देखो, जब तक मैं अपने माँ से नहीं मिलूंगी, मैं यहाँ से नहीं जाऊंगी। यहाँ से जाएगी कि नहीं? हरामजादी, ये जेवर
क्या तेरे बाप ने दिया था जो पहन रखा है? उतार इसे। स्वामी जी, ये मेरी माँ की निशानी है। मान लियो वही के बप्पा नहीं दी तो तुम्हार तो बप्पा नहीं। फटाफट उतार। नहीं स्वामी जी, ये मेरी माँ की निशानी है, इसे मत लीजिए। अरे तेरी माँ की ऐसी की तो फटाफट उतार, क्योंकि इस समय मुझे सिर्फ धन दौलत और पैसा ही नजर आ रहा है। फटाफट उतार। इनका सामान इनका दे दियो, चलो हम तुम दूसरा सामान। स्वामी जी, फटाफट ले आ। ए मुंडीलाल, स्वामी जी। इसे रख। बोल। और नहीं इस तरह से सीता मुझ पे ढाओ।